हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए एडुकेटिव पैटर्न पे मिक्स्ड जीके रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये सीरीज है ना, क्योंकि एग्जाम सीजीएल का एग्जाम पास आ रहा है, तो ये सीरीज आपकी लगभग डेली 20 मिनट की सीरीज रहेगी। 20 मिनट में आपको, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे। 20 मिनट की सीरीज रहेगी, लगभग 20-25। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। देखो कर्व टावर है वो नागरा स्टाइल पे होगा, पिरामिड टावर है वो और प्लस ह्यूज गेट होगा वो द्रविडियन स्टाइल पे होगा, ठीक है। तो नागर स्टाइल एंड फॉर नॉर्थ एंड फॉर नागर, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया पे, ठीक है। तो मेन टावर क्या होता है, शिखर होता है, कर्विलिनियर कर्व्स इनवर्ड एट द टॉप। टॉप एलिमेंट अमालका होता है, ए रिब्ड स्टोन डिस्क ऑन द शिखर, ऐसे बना होता है, ठीक है। गेटवे यूजली सिंपल एंड लेस प्रोमिनेंट, ठीक है। वाटर रिजर्वायर नॉट अ मैंडेटरी फीचर। फेमस एग्जांपल है खजुराहो सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल पे विमान स्टेप्ड पिरामिड होता है, ठीक है। स्ट्रेट ज्योमेट्रिक स्टेप्स होते हैं। शिखर द्रविडियन डिस्टिंक्ट डोम क्राउन एट द वेरी पीक, ठीक है। गोपुरम्स मैसिव इंट्रिकेटली कार्व्ड एंट्रेंस, ठीक है। कल्याणी या पुष्करणी लार्ज वाटर टैंक ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। बिल्ट ऑन जगती क्रेस्ट रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, टॉप हैज अमालका प्लस कलश नागरा स्टाइल पे। मेजर सब टाइप्स लैटिना शेखरी भूमिजा, मोस्टली फाउंड नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। द्रविडियन स्टाइल पे हुई गोपुरम्स एट द एंट्रेंस, कल्याणी पुष्करणी प्रेजेंट। टॉप हैज डोम शिखर मोस्टली फाउंड साउथ ऑफ द विंध्याज, ठीक है। दो सेकेंड रिवीजन सीट देखते हैं हम लोग। द 5 रिट्स की फैक्ट क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट इश्यूज रिट्स अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स इश्यूज देम अंडर आर्टिकल 2 to 6। हाई कोर्ट हैज वाइडर जुरिडिक्शन, इट कैन इश्यू फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट केवल ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। Habeas corpus to have the body of issued to release a person who has been detained unlawfully. Catch the who can be issued against both public authorities and private individual. Mandamus we command issued to a public official या body directing them to perform a duty they have failed to do. इसमें देखो कैच क्या है, कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स। तो स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट को इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन टू फॉरबिड इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। कैच क्या है, इश्यूड ड्यूरिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, प्रिवेंटिव है, ठीक है। सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कैच क्या है, इश्यूड आफ्टर एन ऑर्डर हैड बीन पास, ठीक है। क्यूरेटिव है, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी इश्यूड टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। कैच प्रिवेंट इलीगल असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो क्विक रीजन देखते हो, हैबियस कॉर्पस रिलीज फॉर इलीगल डिटेंशन, ठीक है। रिमेंबर बॉडी यूज्ड अगेंस्ट पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है। मैंडामस क्या है, परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, कमांड है, ठीक है। तो एनडीआर है तो कमांड, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी की अगेंस्ट यूज किया थी। प्रोविजन, ठीक है, स्टॉप लोअर कोर्ट बिफोर जजमेंट, तो प्रिवेंटिव है लोअर कोर्ट, ठीक है। सर्टियोरी क्वेस्ट लोअर कोर्ट ऑर्डर आफ्टर जजमेंट, क्यूरेटिव है, ठीक है, और लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। क्यू वारंटो चैलेंज इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस, अथॉरिटी पर्सन होल्डिंग ऑफिस। तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत आर्टिकल 32 के तहत ये जारी करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 2 to 6 के तहत। हाई कोर्ट जुरिडिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। मैंडामस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग फंक्शंस, ठीक है। आगे बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स की, ठीक है। देखो
ऑक्सिन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ग्रोइंग टॉलर एट द टिप, ठीक है। कॉज सेल इलोगेशन, ठीक है, प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। जिबरेलिन्स क्या होता है, ट्रिगर स्टेम इलोगेशन, मेक्स ड्वार्फ प्लांट्स टाल, ठीक है। प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। साइटोकिनिन्स माने क्या, दो प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन फाउंड इन एरियाज ऑफ रैपिड ग्रोथ फ्रूट्स सीड्स, डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स, एंटी सेनेसेंस, ठीक है। एथिलीन क्या करता है, द ओनली गैसेस प्लांट हार्मोन, प्राइमरी रोल फूड रिपनिंग, ठीक है, राइपनिंग। एब्सिसिक एसिड यानी ABA, द स्ट्रेस हार्मोन, एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर, क्लोजेज स्टोमेटा ड्यूरिंग सीवर ड्रॉट टू सेव वाटर, प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। एथिलीन ओनली गैसेस प्लांट हार्मोन, ABA ग्रोथ इनहिबिटर, स्ट्रेस हार्मोन, साइटोकिनिन डिलेज सेंसिंस एजिंग, ठीक है। ऑक्सिन कॉजेज फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। जिबरेलिन कन्वर्ट्स ड्वार्फ प्लांट्स इनटू टाल प्लांट्स। अब देखो इस सीरीज में देखो, हाँ इसमें देखो क्या देखेंगे हम लोग, इंडियन माउंटेन पासेज देखेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम देखेंगे और ओशियन करंट्स एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स देखेंगे। देखो भाई, तो हिमालयन पास, ठीक है, नोदा कनेक्टिविटी, लोकेशन स्पेशल फीचर। देखो जो जिला है लद्दाख, ठीक है, कनेक्ट श्रीनगर, कारगिल एंड ले। ये जास्कर रेंज है, ये ले है, कारगिल है, जो जिला है श्रीनगर है, ठीक है। तो जो जिला क्या करता है, श्रीनगर, ठीक है, से कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। कट्स थ्रू जास्कर रेंज की डिटेल क्या है, बीकॉन हाईवे इज इट्स लाइफ लाइन। सिपकीला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तिब्बत, ठीक है। तो ये सतलुज रिवर जाती है, ये सिपकीला है, ये तिब्बत है, ये किन्नौर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, तिब्बत से कनेक्ट करता है। की डिटेल, सतलज रिवर इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत थ्रू दिस पास, ठीक है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, कनेक्ट्स उत्तराखंड, कुमाऊं रीजन, तिब्बत। की डिटेल्स, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना यूज्ड बाय पिलग्रिम फॉर मानसरोवर यात्रा। तो देखो लिपू लेक है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है और ये इंडिया उत्तराखंड है, ठीक है। नाथुला एंड जेलेबला जो कि सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला रीओपन इन 2006 ऑफशूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। जेलेबला पासेस थ्रू चुम्बी वैली एंड कनेक्ट्स सिक्किम विद ल्हासा तिब्बत, ठीक है। तो ये नाथुला है, ये चुम्बी वैली है और ये ल्हासा तिब्बत, ठीक है। तो ये सिक्किम है। तो नाथुला सिक्किम को चुम्बी वैली से और जेलेबला ल्हासा से चुम्बी वैली या सिक्किम बोल सकते हैं, ठीक है। नाथुला और जेलेबला कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। बोमडीला दीपू पास, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद भूटान। ल्हासा दीपू पास लोकेटेड ऑन द डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना, म्यांमार, ठीक है। दीपू पास है, ये चाइना इधर है, इंडिया है, ये म्यांमार है इधर। आगे बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम की, ठीक है। ट्रिब्यूटरी मैपिंग देखेंगे तो LBT लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, RBT का मतलब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम में देखेंगे, ये सोर्स क्या है, बोकरचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेंगे, झेलम, चिनाब, RB, ठीक है, रवि, ब्यास, सतलज, जास्कर, ठीक है। पंजनद बोलते सतलज को, ठीक है। तो JC, RBS, और राइट बैंक देखेंगे, श्योक, रिवर ऑफ डेथ, गिलगित, काबुल, गोरमल, कुर्रम, ठीक है। जो GS GK, ठीक है, के तो ही है, ठीक है। तो GS GK दो बार GK, ठीक है। तो GS GK, तो श्योक, रिवर ऑफ डेथ, ठीक है, गिलगित, काबुल, गोरमल, कुर्रम। कृष्णा रिवर सिस्टम देखते हैं भाई, तो महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र से निकलती है। लेफ्ट बैंक क्या है, भीमा, मूसी, हैदराबाद सिट्स ऑन इट, मुन्नेरू, पलेरू, ठीक है। कृष्णा की राइट बैंक क्या है,
तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और पंचगंगा। गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करेंगे, इसको दक्षिण गंगा ही बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। लेफ्ट बैंक पेनगंगा, वाइनगंगा, वर्धा टुगेदर फॉर्म प्रणीता, ठीक है। इंद्रावती, सबरी। राइट बैंक क्या है, मंजरा, मोस्ट प्रोमिनेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक लुक टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। इंडस, मैनी, एलबीटी, पंजनद। कृष्णा, भीमा, मूसी, ठीक है। गोदावरी, प्रणीता लार्जेस्ट एलबीटी ट्रिब्यूटरी सिस्टम। आगे बात करेंगे, देखो वार्म कोल्ड करेंट्स एंड डिजर्ट्स की, ठीक है। तो अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, नेचर कैसा है, वार्म है, कीप्स वेस्टर्न यूरोप आइस फ्री इन विंटर, ठीक है। अटलांटिक बेंगोला करेंट कोल्ड होती है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर नामिब एंड कलाहारी डिजर्ट्स। अटलांटिक देखो कैनेरी करेंट कोल्ड कंट्रीब्यूट्स हैवीली टू ड्राइनेस ऑफ द सहारा डिजर्ट। पैसिफिक कुरोशियो current bring warm water northward toward Japan modifying climate। पैसिफिक में ओएसियो करंट है जो कि कोल्ड है, फ्लो साउथ मीट्स कुरोशियो क्रिएटिंग रिच डेंस फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। पैसिफिक में हम्बोल्ट पेरू करंट है, कोल्ड होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अटाकामा डिजर्ट ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इंडियन देखो एगुलस करंट है, वार्म होती है, फ्लो डाउन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। इंडियन देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, कोल्ड है और कंट्रीब्यूट्स द एरिटी ऑफ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। तो कोल्ड करंट डिजर्ट, वार्म करंट सॉफ्टन्स क्लाइमेट, गल्फ स्ट्रीम यूरोप वार्म, हम्बोल्ट अटाकामा डिजर्ट, बेंगोला नामिब कलाहारी, कैनेरी सहारा डिजर्ट। चलो देखते हैं अब, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1773 से 1935 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट स्टेप होता है कि शिफ्ट क्या था, फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट, ठीक है। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1774 में। सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। तो डीपी लगाते हैं ना हम लोग, क्या लगाते हैं, डीपी, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो याद रखना है। तो पी फॉर ब्रिटिश इंडिया एक्ट और डी फॉर ड्यूअल सिस्टम। तो डीपी यानी ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या है, ड्यूअल सिस्टम। तो की शिफ्ट क्या होता है, सेपरेटेड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ड्यूअल सिस्टम क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट व्हाइल लीविंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू हैंडल कमर्शियल मैटर्स। ड्यूअल सिस्टम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल, ठीक है। आगे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइजेशन पीक, ठीक है। की शिफ्ट क्या होता है, मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे वो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट थे। विजिटिंग ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स इन हिम, ठीक है, वेस्टिंग, ठीक है। मोनोपोली completely ended the commercial activities of the East India Company. It became a purely administrative body. Law member क्या थे, added a fourth member, law member to the Governor General's Council Macaulay, ठीक है। तो 4 members of council, Governor General, member revenue, member military, law member Macaulay। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, इसको रूल टू क्राउन बोलते हैं, ठीक है। की शिफ्ट क्या होता है, ट्रांसफर्ड रूल फ्रॉम द EIC डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर 1857 रिवोल्ट। टाइटल चेंज, गवर्नर जनरल अब क्या होता है, वायसराय बन जाता है इंडिया का, और लॉर्ड कैनिंग्स के फर्स्ट वायसराय होते हैं। न्यू ऑफिस, एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिप्लेस्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एडेड बाय अ 15 मेंबर काउंसिल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1852 से EIC से ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटिव पावर ले लेता है। कहाँ पर ले लेता है, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। गवर्नर जनरल अब क्या बन जाते हैं, वायसराय बन जाते हैं, वायसराय ऑफ इंडिया। कौन थे वो, कैनिंग थे, ठीक है। और एबॉलिश क्या कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस किससे करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इस पे क्या होते हैं, 15 मेंबर काउंसिल ऐड होती है, ठीक है।
तो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 15 मेंबर काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आता है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो की शिफ्ट देखो क्या होता है, इंट्रोड्यूस डायरकी डिबल रूल एट द प्रोविंशियल लेवल, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड अंडर मिनिस्टर्स एंड रिजर्व्ड अंडर गवर्नर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल टू हाउस लेजिस्लेचर एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्टोरेट्स क्या होता है, एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ठीक है। इसमें ट्रांसफर्ड अंडर मिनिस्टर्स और रिजर्व्ड अंडर गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 होता है, फाइनल एंड एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। की शिफ्ट क्या होता है, एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सेंटर चेंज प्रपोज डायरकी एट द सेंटर नेवर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। फेडरल डिवीजन 3 लिस्ट फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। रेजिडरी पावर्स गिवन टू वायसराय। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1937 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 लिस्ट होती हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अदर इंस्टीट्यूशन फेडरल कोर्ट 1937, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रेगुलेटिंग पिट्स चार्टर 1858, 1919, 1935, ठीक है। अब देखो क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट देखते हैं। देखो 1927 में साइमन कमीशन अनाउंस होता है, किस लिए होता है, सेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज इट हैड 0 इंडियन मेंबर्स, ऑल वाइट कमीशन। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है, ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी लेड बाय मोतीलाल नेहरू। एज अ रिस्पॉन्स टू द लॉर्ड Birkenhead's challenge to Indians to draft their own constitution, demanded dominion status, frustrated younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose। दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस फॉर्मली ड्रॉप्ड डोमिनियन स्टेटस एंड पास्ड द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। मार्च 1930 दांडी मार्च बिगिंस। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को होता है। महात्मा गांधी वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ऑफिशियली लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि देखो मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, साइंड ऑन 5 मार्च 1931 टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस एग्रीड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड अनाउंस होता है। ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज, गांधी स्ट्रांगली अपोज्ड, ठीक है। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट एक्सिक्यूटेड होता है। गांधी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक इन येरवडा जेल टू अपोज द कम्युनल अवार्ड, पैक्ट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी, ठीक है। Separate electorates abandoned, instead increased reserved seat for depressed classes within the general electorate, ठीक है। साइमन नेहरू व लाहौर, ठीक है, दांडी पैक्ट अवार्ड पैक्ट, ठीक है। अब देखो अब इस पे सीट देखो इकोनॉमिक कर्व्स एंड रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो द फिलिप्स कर्व है, एक्स एक्सिस है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाता है, ठीक है। ये वाला ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस है इन्फ्लेमेशन रेट को दर्शाता है, ठीक है। तो कोर रिलेशनशिप इनवर्स निगेटिव इन द शॉर्ट रन, ठीक है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। देखो लॉजिक क्या था शॉर्ट रन पे, व्हेन इकोनॉमी इज बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है, ठीक है, वेजेस बढ़ता है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। क्रिटिकल नुआंस इन द लॉन्ग रन फिलिप कर्व बिकेम्स अ वर्टिकल लाइन एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नैरो, ठीक है। ट्राइंग टू पुश अनएम्प्लॉयमेंट लोअर ओनली फ्यूल्स इन्फ्लेमेशन विदाउट क्रिएटिंग परमानेंट जॉब्स। देखो लेफर कर्व क्या था, एक्स एक्सिस है टैक्स रेट परसेंट को शो करता है, ये है, ठीक है। और वाई एक्सिस टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को शो करता है। और कोर रिलेशनशिप इन्वर्टेड है यू शेप में, ठीक है।
ऐसे। तो ऑप्टिमल टैक्स रेट है, टैक्स रेट बढ़ेगा यहाँ तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू कम होगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या था, रेजिंग टैक्स रेट्स फ्रॉम 0% इंक्रीजेस रेवेन्यू, बट इफ़ यू रेज रेट्स टू हाई बियॉन्ड ऑप्टिमल पॉइंट रेवेन्यू एक्चुअली ड्रॉप्स, पीपुल लूज इंसेंटिव टू वर्क, इन्वेस्ट और डिक्लेयर इनकम, टैक्स इवेजन और रिड्यूस्ड इकोनॉमिक आउटपुट। लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट एंड गिनी कोफिशिएंट, देखो एक्स एक्सिस है क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दिखाता है, ये वाई एक्सिस क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ नेशनल इनकम अर्न दिखाता है, ठीक है। को रिलेशनशिप मेजर्स इनकम इनइक्वलिटी, एक 45 डिग्री पे लाइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, ये एरिया ए बी है और ये एरिया ए है, ठीक है। 45 डिग्री लाइन होगी तो परफेक्ट इक्वलिटी, 10% पीपुल ओन 10% इनकम, ठीक है। लॉरेंज कर्व गोज अवे फ्रॉम इक्वलिटी लाइन, डीपर द बो ग्रेटर द इनइक्वलिटी, ठीक है। जैसे जैसे ये डाउन होगा तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, ठीक है। द मैथ गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 इक्वल टू परफेक्ट इक्वलिटी एवरीवन अर्न सेम, 1 इक्वल टू परफेक्ट इनइक्वलिटी 1% टेक्स ऑल इनकम। Phillips curve negative in the short run, vertical in narrow in long run. Laffer curve revenue first then after optimal tax rate decrease होती है, ठीक है। Lorentz curve deeper bow more inequality, Gini 0 to 1, 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी है, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो फिर अगर 1 में पहुंच जाएगा तो परफेक्ट इनइक्वलिटी हो जाएगा। देखो द डेफिसिट फ्लो, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, ओवरऑल बोरोविंग रिक्वायरमेंट सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। रिमेंबर क्या करना है, बोरोविंग्स और नॉट रिसिप्ट्स हेंस दे आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट। देखो बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्लासिफिकेशन पे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत क्या था, टैक्स गवर्नमेंट्स डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज वर्सेज रेगुलर इनकम, टैक्सेज, डिविडेंड्स। हाई रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट इज बोरोइंग जस्ट टू मेंटेन डेली रूटीन्स रादर देन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, रोड्स, पोर्ट्स, ईटीसी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट reflect the total gap the government must bridge through borrowing. It is the definitive indicator of a nation's first fiscal health and macroeconomic stability. Primary deficit क्या होता है, isolates current year spending choices, shows how much borrowing is driven by modern policy decisions rather than paying off old inherited interest liabilities. आगे बात करेंगे कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू अकाउंट्स की। तो रेवेन्यू रेसिपिट्स do not create liability, do not reduce government assets, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल्स क्या है, टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, इनकम टैक्स, फीस, फाइन्स, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज। कैपिटल डेफिसिट देखेंगे आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस अ गवर्नमेंट एसेट, ठीक है। तो मार्केट बोरोविंग्स, लोन्स रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू शेयर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो डे टू डे स्पेंडिंग दैट डज नॉट क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस सैलरीज, सब्सिडीज, सेंट्रल ग्रांट्स टू स्टेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग दैट क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटीज, कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइंग मशीनरी, रिपेइंग द प्रिंसिपल ऑन अ लोन। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर इसको एक वीडियो शाम को भी हम लोग रिवीजन वाला डाल देंगे, ठीक है।